तो भी घर वाले क्या बोलेंगे, हमारा बच्चा पढ़ा है और सिलेक्शन। तो आप डेली अपने आप को मेंटली कितना प्रिपेयर करते हो, ये ज्यादा जरूरी है इस तैयारी करने के लिए। आज क्लास लेनी है, क्या सोचकर क्लास लेनी। यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन दिस क्लास। आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो? अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे। पैसा तो कोटा पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कोचिंग पे नहीं कर रहे। बात है कि नहीं? समझ, एक बजट है आपका कि मेरे को इस साल में 1 लाख इन्वेस्ट किया है यार, कोटा में रहने का, खाने का। किसी बच्चे ने फिजिक्स की ट्यूशन ज्वाइन करी, बाकी रहना खाना कॉमन है। किसी बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री ज्वाइन करी, रहना खाना कॉमन है। किसी बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ज्वाइन करी, रहना खाना कॉमन है। किसी बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी वहां पे करी और साथ में यहाँ करी और रहना खाना कॉमन है। किसी बच्चे ने तीनों नहीं करी, सिर्फ रहना खा रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है। देखता हूं मैं ऐसे बच्चे। अरे बात आ रही है समझ में? देखता हूं ऐसे बच्चे। ये आप बाहर निकलना, एक चेतना राजपूत करके बोर्ड है लगा हुआ है, चेतना राजपूत। इस बच्ची को पिछले साल मेरे पास से कॉलेज में लाया। पिछले साल मतलब पिछले साल के पिछले साल पढ़ी। अरे 2020 में पढ़ी है मेरे पास, 21 में सिलेक्ट हुई है। इसको गांधी मेडिकल कॉलेज, टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज मिला। ये बच्ची जब आई थी मेरे पास, ये आई थी टेस्ट सीरीज के लिए। इसके फादर जो है ना, सीधी सी बात बताऊं, इन बिटवीन दी क्लास बोल रहा हूँ, 8 से 10 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। ये जब आई थी ना मेरे पास, तो काय के लिए आई थी? टेस्ट सीरीज के लिए। और ये बच्ची जब मेरे पास टेस्ट सीरीज के लिए आई ना, तो मैंने कहा कि बच्चे से बातचीत करी। मैंने कहा कि एक काम करो, आप मुझसे क्लास पढ़ दो। उसने क्लास पढ़ी मुझसे, उसको बहुत बढ़िया लगा। फिर मैंने कहा कि बेटा क्लास ज्वाइन कर लो। बोले कि सर मैं नहीं करता हूँ। मैंने कहा कि कारण क्या है? तो बच्ची बोलती कि सर मुझे थोड़ी पैसे की दिक्कत है, घर पापा नहीं दे पाएंगे फीस आपकी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे टुकड़े में दे। तो बोले कि सर हो नहीं पाएगा, इतनी दिक्कत है। मैंने कहा कि तुम तो एक काम करो, इतने टुकड़े दे दो, लेकिन मेरे पास पढ़ो, बस जाओ। तुम दो तो ठीक है, और नहीं दोगे तो मैं एक बार भी ये नहीं बोलूंगा कि नहीं दिया तुमने फीस। समझना आप मेरी बात? अब मैं तुम्हारे को बिटवीन द क्लास नाम याद गिनाऊंगा। चेतना राजपूत, इसके साथ में इसकी एक और फ्रेंड है, संगति का सर। इसकी एक और फ्रेंड का बोर्ड लगा हुआ है, रितिका पटेल। उसके नंबर कम आए, लेकिन एमपी से वो भी सिलेक्ट हो गई। चेतना राजपूत वो रितिका पटेल को ले, चेतना राजपूत रितिका पटेल मुस्कान नंदवाना को ले, मुस्कान नंदवाना नैन्सी को ले। एक बिहार की एक और लड़की थी, ये जो है क्या कहते हैं, इनके कॉन्टेक्ट में एक श्रेयांश ओडिची करके लड़का था, उसको लेके। उसके बाद जो एक जिज्ञासा करके लड़की वो आई, समझना। फिर जिज्ञासा के बाद जो है क्या कहते हैं, इनकी एक और फ्रेंड आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद वो पिछले साल के थे। फिर उसके बाद ये पिछले साल जो है सोफिया आई, सोफिया पढ़ती थी, सोफिया आई। सोफिया के बाद उसके साथ ज्योतिष आई, ज्योतिष के साथ एक और लड़की पढ़ती थी, वो क्या नाम उसका, जो सोफिया ज्योतिष और ये 3 साथ में रहती थी, क्या नाम? सोफिया ज्योतिष और 3 लड़की रहती थी ना, आंचल। ऐसे कुल मिला के मेरे को एक 12 से 13 एडमिशन मिले। कितने एडमिशन मिले बेटा? 12। मैंने उस बच्चे को सिर्फ पढ़ा, ये सिलेक्ट हो जाएगा वास्तव। उसके साथ खास बात यही थी, डेडिकेशन और पॉजिटिविटी। उसने कभी माना ही नहीं कि मैं सिलेक्ट नहीं हूं। उसने कभी माना तो छोड़ो, सोचा ही नहीं। एक सेकंड के लिए भी थॉट नहीं आया उसके दिमाग में कि सर मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगी, मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। सेकंड ऑप्शन को रखा ही नहीं अपने सामने। कभी दिमाग में अगर बैठे बैठे भी ये थॉट आ जाए ना कि यार मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, देन दैट विल बी आवर सेकंड ऑप्शन। उसने कभी भी उस सेकंड ऑप्शन को अपने पास में, सिलेक्ट होगी से हो ही जाएगा। और वो उस दौरान की बात है जब कोविड चल रहा था बेटा। यहाँ पे कुछ भी नहीं थे लैंडमार्क सिटी के अंदर, मैं अकेला कोचिंग चला रहा था। अरे बात आ रही है समझ में? लैंडमार्क सिटी के अंदर मैं अकेले कोचिंग चला रहा था उसको। हॉस्टलों के अंदर बच्चे रहते थे, और जिन हॉस्टलों में तुम अभी रह रहे हो ना, उन हॉस्टलों की फीस उस समय थी 6-6 हज़ार रुपये, खाने रहना दोनों। इतने डिक्रीज हो गए थे रेट हॉस्टलों के, 5,000-6,000 रुपये। उस समय भी यहाँ पे लैंडमार्क सिटी में 8-10 हज़ार बच्चा था।
सिर्फ एक ही चीज, हाँ सर हो जाए, हाँ सर, वो हमेशा पॉजिटिव रहती, बिल्कुल डेडिकेटेड लगी हुई रहती उसके दिमाग में। मतलब ऐसे बच्चे, कोई इंटेलिजेंट नहीं थी वो बहुत ज्यादा, ये बता दूं मैं तुम्हारे। किसी के दिमाग में ऐसा है कि यार सर सिलेक्शन तो खाली इंटेलिजेंट का होता है, सिलेक्शन तो खाली जिनका होता है जिनके पहले से कंसेप्ट अच्छे हैं, सिलेक्शन तो उनका होता है जो 11 से पढ़े हुए हैं, सिलेक्शन तो उनका होता है जो 9-10 अच्छे से पढ़े हुए हैं। ये तो एक्सक्यूजेज होते, समझे कि नहीं समझे? उन रिश्तेदारों वाले एक्सक्यूज वही देता है जो कर नहीं पाता। बात आई कि नहीं आई समझ में? एक्सक्यूज कौन देता है? जो कर नहीं पाता। रिजल्ट वो देता है जो वास्तव में लगा हुआ रहता है। अरे बात आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में? जो वास्तव में क्या रहता है? लगा हुआ है। अपने आप को डेली तैयार करो मेंटली। एक बात बता दूं, जब आप 1 महीने अपने आप को डेली मेंटली तैयार कर लोगे ना, तो 30 दिन के बाद 31वें दिन आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप में इतनी पॉजिटिविटी होगी। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि एक डिफरेंस याद रखना, जिस बच्चे के इस क्लास के अंदर 600 नंबर आ रहे हैं और जिस बच्चे के इस क्लास के अंदर 650 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, 600 नंबर 400 नंबर वाले के पास अगर किसी की कोई बच्चा 400 नंबर आ रहे हैं, फिजिक्स में 80 नंबर आ रहे हैं ना, उसके पास 10 पॉजिटिव बातें हैं दिन भर में काम करने के लिए, और 650 नंबर वाले के पास 100 पॉजिटिव बातें। और जिसके पास जितनी पॉजिटिव बातें हैं, पॉजिटिव बातें मतलब आशा हर प्रकार से, वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल। अरे समझे कि नहीं समझे? वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल। और जिसके जितने नंबर कम आ रहे हैं ना, उसके पास उतने ही एक्सक्यूजेस की क्वांटिटी ज्यादा है, उतने एक्सक्यूजेस ज्यादा है। समझे आप मेरी बात? ये देखा है मैंने इतने सालों के करियर। अगर कोई बच्चा सपोज करो 200 नंबर का है ना, और कोटा में पढ़ने के बाद अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा है और उसके बाद भी 200 नंबर ला रहा है ना, तो उसके पास नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा मिलेगा। ये फिर एक ही एक्सक्यूज मिलेगा, ईमानदार बच्चा है तो, सर वास्तव में मैंने पढ़ाई नहीं करी प्रॉपर्ली, ये प्रॉपर्ली तैयारी नहीं करी। एक ही स्टेटमेंट देगा। अरे बात आई कि नहीं आई समझ में? एक ही स्टेटमेंट देगा। अब आपको डिसाइड करना है एट द एंड आपकी डेस्टिनी क्या होनी चाहिए, एक्सक्यूज होनी चाहिए। समझना आप मेरी बात? ये फिर हमारे को मिलेगा मतलब मिलेगा सर कॉलेज, जिस कॉलेज में जाने का सोच रखा है मिलेगा मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने जिस कॉलेज में सोचा है, देखो मैंने पता है एक बात बताऊं, सच्ची बात ये है कि जब मैं तैयारी कर रहा था ना 6-7 महीने में, मैंने GSITS का ही सोचा था और मुझे वही मिला। एक बार की बात है, जब मैं 2 महीने हो गए तैयारी को, 2 महीने हो गए कोटा में तैयारी कर रहा, और एक दोस्त का फोन आया, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, और भाई क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि कोटा है तैयारी के लिए। तो बोले कि ड्रॉप दे दिया यार, 1 साल बिगाड़ दिया, नहीं होगा तो क्या करेगा? मैंने कहा नहीं होगा तो पढ़ना बंद कर दूंगा, लेकिन GSITS के नीचे तो मुझे मिलेगा। और वास्तव में मिला। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कहीं ना कहीं से एक हो जाएगी आपको उस जगह तक पहुंचाने के लिए। उस जगह तक तो डिजर्व आपको डिजर्व बनाई देगी, कराई देगी। क्या आप डिजर्व होगे? सही करोगे आप डिजर्व, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा लग जाएगी। तो आप सोचो एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में, वहां तक जाने के बारे में। काफी लोगों का होता है कि हमें हमारे स्टेट के, इसमें बिहार के तो काफी बच्चे आते, सर हमारे को बिहार में नहीं। बिहार कैसे आते? MP के आते हैं, MP का वालों का रहता है, इंदौर का कौन सा है? MGM। यूपी वालों का रहता है कौन सा? KGMC। राजस्थान वालों का रहता है कौन सा? SMS। झारखंड वालों का क्या रहता है? एक ये रांची झारखंड में, एक बच्चे को मेरे यहाँ से मिला था झारखंड में ना, रांची का रिम्स ही है ना टॉप पे शायद, रिम्स। इस बच्चे का भी एक बार में नहीं, दूसरी बार में हुआ था ये रिम्स और रांची जो गई है मेरे पास। 632 नंबर आए शायद इसका। बात आएगी नहीं समझ। और बहुत डेडिकेट लगी हुई यार, ये मतलब लगी हुई वास्तव में ये वाली बच्ची।
और साथ एक बात होता है, बायो करते रहना अच्छे से, बायो बहुत सपोर्ट करेगी आप। बायो जो है ना वो 350 नंबर प्लस ही रखना, 340 से 350। चलो भैया, अभी इतना आ गया समझ में पूरा। अब अगला लिखेंगे आप टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके के अंदर फर्स्ट लिखेंगे अल्फा डीके। टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके के अंदर फर्स्ट लिखेंगे अल्फा डीके। अल्फा डीके देखिए, अभी थोड़ी देर पहले याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अलग अलग प्रकार के डीके होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। और कोई भी प्रकार का डीके हुआ उसके अंदर पेरेंट न्यूक्लियर काय के अंदर कन्वर्ट होता है बेटा? डॉटर न्यूक्लियर। अरे बोलो, पेरेंट न्यूक्लियर काय में कन्वर्ट होता है? अब अल्फा डीके के अंदर ये देखने को मिलता है कि जब पेरेंट न्यूक्लियर डॉटर न्यूक्लियर में कन्वर्ट होता है तो साथ में जो रेडिएशंस निकलती है उस रेडिएशन में क्या निकलता है? पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सपोज करो कोई एलिमेंट एक्स, कोई पेरेंट न्यूक्लियर एक्स, उसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास A। कौन सा न्यूक्लियर ये बेटा? पेरेंट न्यूक्लियर। ये काय में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? Y के अंदर काय में कन्वर्ट हो रहा है? इसका एटॉमिक मास नंबर तो 2 से कम हो जाएगा और एटॉमिक मास ऐसा हो जाएगा, तभी जाके क्या निकलेगा बेटा? अल्फा पार्टिकल। अरे बोलो, तो अल्फा पार्टिकल इमिशन के दौरान पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस तक जाने के दौरान एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है और एटॉमिक मास 4 से। एटॉमिक नंबर कितने से कम होता है बेटा? नंबर 2 से, और एटॉमिक मास। आज के बाद फिक्स रहेगी ये बात, लिखेंगे आप इसको। अब ध्यान से समझना, इस दौरान जो है ना बेटा बातचीत, कल से दोनों पास आते हैं, कल से दोनों लोग साथ। इस दौरान एक बात याद रखना, ये जो जब सिस्टम में रहते हैं वो सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है कि रेस्ट में हो, में होते बेटा, इसे डिसइंटीग्रेशन हुआ। अरे क्या हुआ बेटा? डिसइंटीग्रेशन हुआ, अल्फा पार्टिकल निकले ना, तो इस दौरान जो है ना पार्टिकल्स के पास क्या आ जाता है? मोशन आ जाता है। क्या जाता है? मोशन मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी। अरे बोलो, और जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो इनके मास में डिफरेंस की वजह से आती है। टाइम में डिफरेंस की वजह से, मतलब इसका मास कितना है बेटा? mx, इसका मास कितना है बेटा? my माइनस मास ऑफ फील्ड इनटू c स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगी बेटा? q वैल्यू। और ये किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के बराबर। किसके बराबर होगी बेटा? ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अरे याद रहेगा नहीं रहेगा? बता लीजिए इसको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। mass of the product is less than mass of the parent nucleus. Mass of the product is less than mass of the parent nucleus. इनका मास बेटा जो है वो कम होता है काय से? इनके मास, इसके मास। हाँ, और जो मास डिफेक्ट है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। पेरेंट का मास ज्यादा रहता है। पेरेंट का मास क्या होता है? ज्यादा होता है। कम होता है। पेरेंट का मास ज्यादा होता है। पेरेंट का मास ज्यादा होता है। प्रोडक्ट का मास, प्रोडक्ट में क्या क्या आ गया बेटा? डॉटर प्लस अल्फा पार्टिकल, इनका मास कम होता है। तो जो डिफेक्ट आया मास में वही काय में कन्वर्ट होता है? एनर्जी। मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मास डिफेक्ट काय में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा? याद रहेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला लिखेंगे बीटा पार्टिकल, बीटा डीके। बीटा डीके
बीटा डीके। अब बीटा डीके बेटा एक बात याद रखना, दो तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? पहला तरीका ये, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है, क्या बेटा, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। काय में कन्वर्ट होंगे? प्रोटॉन और, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो काय में कन्वर्ट होंगे? अब मुझे एक बात बताओ, इस प्रोसेस के अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई? अरे बोलो, ये न्यूक्लियस है, क्या बेटा? तो न्यूक्लियस A इज इक्वल टू होता है n प्लस p के बराबर। एक इसके बराबर होता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, अरे बोलो बेटा, पेरेंट न्यूक्लियस लो x, एटॉमिक नंबर लो A, एटॉमिक मास लो A, एटॉमिक नंबर लो Z, अरे बोलो, डॉटर न्यूक्लियस लो Y, डॉटर न्यूक्लियस क्या लिया बेटा? अब मुझे एक बात बताओ, एक न्यूट्रॉन कम हुआ तो एक प्रोटॉन, अरे बोलो, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फाइनली n-1 प्लस p प्लस 1 हुआ। अरे बोलो, एक न्यूट्रॉन क्या हुआ और एक प्रोटॉन क्या हो गया? -1 प्लस 1 आपस में क्या कैंसिल होके n प्लस p बचा कि नहीं बचा? तो इस प्रोसेस के अंदर एटॉमिक मास में कोई चेंज? तो बीटा एमिशन के दौरान, कौन से एमिशन के दौरान बेटा? बीटा एमिशन के दौरान इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। बीटा एमिशन के दौरान किसमें कोई चेंजेस नहीं आता है बेटा? एटॉमिक मास में कोई चेंजेस। एटॉमिक नंबर को एग्जैक्टली डिनोट कौन करता है? प्रोटॉन डिनोट करते हैं। अरे बोलो, कौन डिनोट करता है? प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बोलो, तो Z क्या हो गया? Z प्लस 1। Z क्या हो गया बेटा? ये Z प्लस 1 किसका है एटॉमिक नंबर? डॉटर न्यूक्लियाई का। किसका है बेटा? और Z किसका एटॉमिक नंबर का? तो बीटा इमिशन के दौरान न्यूट्रॉन काय में कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? अरे बोलो, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। अरे बढ़ गया ना बेटा, एटॉमिक नंबर Z से क्या हो गया और एटॉमिक मास क्या सेम रहा। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से एमिशन के दौरान बेटा? बीटा एमिशन के दौरान। तो इस प्रोसेस में जो बीटा पार्टिकल निकले हैं वो इलेक्ट्रॉन ही तो हैं। अरे बोलो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो, और कुछ एंटी न्यूट्रिनो भी निकलते, पार्टिकल्स और भी निकलते हैं। इसको बस टाइम क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण निकलते हैं। तो मास तो तभी सेम रहेगा जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम रहे, तभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। अप्रोक्सीमेटली, हाँ, तो वही अप्रोक्सीमेटली लगभग दोनों का सेम तो लेके चलते हैं। कितना 1.67 × 10 की पावर -27 ना, दोनों का यही तो लेके चलते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम है। कुछ ज़्यादा निकलते होंगे तो सर नहीं कोई बहुत दशमलव मतलब ना के बराबर फर्क तब पड़ता है जैसे इलेक्ट्रॉन 1837 टाइम्स होगी। उतार लिया बेटा? n डिक्रीज हुआ, p इंक्रीज हो गया। एटॉमिक नंबर सेम रहा या बढ़ गया? एटॉमिक मास चलो भैया हो गया क्या? बाकी कल करेंगे। कल कितने बजे आ जाओगे? ये किसके